मेरा पर्पस है काइनेटिक एनर्जी बताना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी का स्क्वायर। अब बोर्ड पे ध्यान दें इसको जो है ना, मतलब कि गौर से समझे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, ये बात पता है मुझे, ठीक है। मेरे पास जो कमी है वो किसकी है? वेलोसिटी की। पता क्या है? फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू। लास्ट क्लास में ना दो मेन बातें आपने पढ़ी थी। पहली जो बात पढ़ी थी सर वो थी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जो फॉर्मूले पढ़े थे उनको मैं एक बार रिपीट करके उनके बेसिस पे आज क्वेश्चन जो है ना वो हम लगा रहे होंगे। बात नंबर एक जो आपने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि सर काइनेटिक एनर्जी जो है ना उसके बारे में हमने काम करा था। और काइनेटिक एनर्जी जो है उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम वी का स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी के ई, के का मतलब काइनेटिक, ई का मतलब एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ तो आप जानते ही हैं, एम का मतलब क्या है? मास, वी का मतलब क्या है? वेलोसिटी। ये फैन ऑन कर दे बेटा। चलो जी, काम जो वो क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर है? हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट जो है सर वो हमने एक वर्ड पढ़ा था, दैट इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम। आज का मेन काम हमारा इसी के बेसिस पे रहेगा ज्यादातर कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम, और क्या उसके बेसिस पे अलग अलग सवाल जो हैं वो बनते हैं। तो अगला जो काम है वो हमने किससे रिलेटेड करना है? वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड करना है। और वर्क एनर्जी थ्योरम ने हमें क्या कहा है कि सर वर्क डन जो है वो बराबर होता है, और वर्क डन बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। वर्क डन का फॉर्मूला मुझे बताना है, और वर्क डन का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है? वर्क डन का फॉर्मूला है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को अगर मुझे लिखना है तो मैं उसको क्या लिखता हूं? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल को क्या लिखा था सर? हाफ एम वी स्क्वायर। और इनिशियल वाली क्योंकि थी तो इनिशियल वाली को क्या लिखा था? हाफ एम यू स्क्वायर। इतना काम जो है वो मैं आपको बता चुका हूं। ये फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर। इतनी चीजें जो है वो हमने डिस्कस कर ली थी। इसके बाद वाली चीजें जो है वो अब शुरू करनी है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क एनर्जी थ्योरम ने क्या कहा है कि वर्क डन बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। वैल्यूज को पुट करते हैं और इस तरीके का ये काम जो है इसके बेसिस पे क्वेश्चन आज हमने लगाने शुरू करने। इतने काम को एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है इस पे जो क्वेश्चन लगाने हैं उनके बारे में बात करेंगे। लिखना शुरू करेंगे। लिखना शुरू करें क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और इनके बेसिस पे हमने सवाल जो हैं वो लगाने शुरू करने हैं। क्या क्या सवाल होंगे सर देखेंगे ध्यान से। बोलूं पहला क्वेश्चन? तो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड और फिर काइनेटिक एनर्जी के चेंज से रिलेटेड। जी सर। वर्क डन हो गया है ये काइनेटिक एनर्जी, और ठीक है जी। लिखें बेटा, बहुत बेसिक सा सवाल, मतलब कि 0 टू हीरो लेवल जो है ना वो हमने करना है। लिखें पहला क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास, अ बॉडी ऑफ मास, एक क्वेश्चन जो है वो कहा गया है अ बॉडी ऑफ मास 4 kg, बॉडी ऑफ मास 4 kg इनिशियली एट रेस्ट। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg initially at rest, a body of mass 4 kg initially at rest is subject to a force of 16 न्यूटन, a force of 16 न्यूटन। एक बॉडी है जिसका मास है 4 kg का, इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी और उस पर जो फोर्स लगाया गया वो कितने का? 16 न्यूटन का फोर्स जो है वो लगाया गया है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड नहीं एक्वायर्ड, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स, एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स। ट्राई करें एक बार खुद से, क्या कुछ करना है आपने इसमें। सर हमें क्या पता है, सुने ध्यान से। अब आपने कर लिया, बोर्ड पे ध्यान देंगे। सॉल्यूशन क्या करना है सर? सॉल्यूशन है कि सर फोर्स बराबर है किसके? मास इनटू एक्सेलरेशन के। फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है सर? 16। मास कितना है? 4। और यहां से क्या निकाल ली? एक्सेलरेशन। क्योंकि मेरा जो पर्पज है, देखो चीजों को ना समझने की कोशिश करो। मेरा पर्पज है काइनेटिक एनर्जी बताना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम
v का स्क्वायर। अब बोर्ड पे ध्यान दें, इसको जो है ना मतलब कि गौर से समझे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, ये बात पता है मुझे, ठीक है। मेरे पास जो कमी है वो किसकी है, वेलोसिटी की। पता क्या है, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से 4 से ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो है सर वो कितना पता चल गया, एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू जो है वो किसकी आ गई, एक्सेलरेशन की। अब क्या करना है कि सर v बराबर है किसके, u प्लस at। इस तरीके से काम है। u की वैल्यू कितनी है 0, a की जगह कितना है 4, t टाइम जो है सर वो भी कितना है 10। तो 4 इंटू 10 करा और 4 इंटू 10 करा तो कितना हो गया 40। और ये आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। डन है सर इतनी बात भी। v का फॉर्मूला है u प्लस at, तो v निकाल दिया। अब v पता चल गया तो अब कुछ बचा ही नहीं है सवाल में सर। करना क्या है, काइनेटिक एनर्जी हाफ की जगह क्या लिख लिया, हाफ, मास की जगह क्या लिख लिया 4, वेलोसिटी की जगह जो वैल्यू है सर वो कितनी है 40, और इसका क्या कर दिया स्क्वायर। 2 से ये वैल्यू कितने पे गई 2 पे, ये 2 हो गया, और 40 का स्क्वायर करूंगा तो 1600, और ये आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 3200, और ये आंसर किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काम जो है वो हमने कर ली। कोई दिक्कत यहां तक के काम में मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। समझ आ गई है, यही आया था आंसर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल जो है वो लिखेंगे, जिन्होंने नहीं करा वो कर लेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुलेट वेइंग, अ बुलेट वेइंग, एक बुलेट है जिसका मास जो है सर वो दे रखा है, बुलेट वेइंग 10 ग्राम, बुलेट वेइंग 10 ग्राम is fired with a velocity of, is fired with a velocity of, एक बुलेट है जिसका मास जो है वो 10 ग्राम है, और इसको जो है वो कितनी वेलोसिटी से जो है वो आपने फेंका है 800 मीटर पर सेकंड से। कितने की स्पीड है, हेलो, वेलोसिटी कितनी है 800 मीटर पर सेकंड। आफ्टर पासिंग थ्रू अ मड वॉल, आफ्टर पासिंग थ्रू अ मड वॉल, आफ्टर पासिंग थ्रू अ मड वॉल, पासिंग थ्रू अ मड, MUD, मड वॉल, कीचड़, हाँ, 1 मीटर थिक, 1 मीटर थिक, its velocity decreases to, its velocity decreases to 100 meter per second, its velocity decreases to 100 meter per second, 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस, फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द, फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द, फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वॉल। ठीक है, वॉल, वॉल WALL, दीवार ने जो है वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया। सुनो ध्यान से, केस क्या है, एक बुलेट को फायर कर दिया, कितनी की स्पीड थी उसकी 800। एक दीवार में से जब आर पार निकलती है तो स्पीड कितनी रह जाती है 100 की। बताओ दीवार ने उसको कितना रोकने की कोशिश करी है, या आपसे रेजिस्टेंस जो पूछा गया है भाई ये दीवार जो उसको रोकने का काम कर रही है उसका फोर्स बताना है, यह आपका सवाल है। बड़ा बेसिक सा काम है, कोशिश करें, कैसे होगा मुझे बताएंगे। काम जो है सर वो क्या दे रखा है, बात नंबर 1 जो आपको पता है कि सर मास जो है वो किस में है, ग्राम में। इसका किलोग्राम कैसे बनाएंगे सर, 1000 से डिवाइड कर दिया तो आंसर किस में आ जाएगा, किलोग्राम में। 1 0 से 1 0 जो है सर वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। 1/100 kg बन गया। वेलोसिटी, इससे टकराने से पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 800, टकराने के बाद वाली वेलोसिटी क्या है फाइनल। इनिशियल वाली 800 है, फाइनल वाली कितनी है, ये वैल्यू जो है ना वो दे रखी है। अब आपको क्या पता है, बोर्ड पे ध्यान देंगे, अब कर लिया है आपने। यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम का अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैं इस्तेमाल करूं तो चीजें जो है सर वो हमें क्या पता है कि वर्क डन बराबर है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के। कि वर्क डन किसके बराबर है, वर्क डन इस तरीके से बराबर है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है सर, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली कितनी है, 1/2 mv², इनिशियल वाली कितनी है 1/2 mu²। इस तरीके से काम कर लिया। फोर्स बताना चाहता हूं, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 1 के बराबर है, हाफ की जगह 1/2 m अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा v² माइनस में क्या रह जाएगा u²।
समझ आइए ये बात भी आपको। हाफ एम कॉमन लिया तो वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, तो वी माइनस यू और इंटू में कितना वी प्लस यू, कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है। रुक जाओ बेटा, भी बाद में उतार लेना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इस तरीके से काम है। फोर्स की जगह फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट की जगह 1 है, हाफ की जगह हाफ है। मास, मास कितना पता है सर, मास पता है 1/100 मुझे पता है। v माइनस यू तो 800 माइनस ये कितना है, v कितना है 100, u की जगह कितना है 800, इसकी जगह कितना है 100 और प्लस में कितना हो गया 800। इस तरीके से काम कर लिया। इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, वैल्यू किसकी आ जाएगी, फोर्स की। ये वैल्यू आपने बतानी है, करें सोल्व एक बार। चलिए जी सुने ध्यान से कि काम जो है वो क्या करना है। चीजें जो है वो आपको क्या दिखा रखी है, ये वैल्यू जो है वो आप सोल्व करोगे। सोल्व करेंगे तो आंसर जो है वो क्या जा रहा है, ये कितना हो गया 200। सोल्व करो बेटा इसको, 1/200 हो गया। ये कितना है माइनस का 700 और ये कितना है 900। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी सर। इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है 1/200 माइनस का 200 ये 7 और ये कितना हो गया इस तरीके से। चलो जी सुनो ध्यान से, बहुत बढ़िया। ये कितना हो जाएगा 6300 माइनस और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2, तो माइनस का 3150 और आंसर किस में है, न्यूटन में। माइनस में क्यों आया, माइनस में आने का कारण क्या है, क्योंकि दीवार उसको रोक रही है। रिटार्ड वाला फोर्स जो है ना, रिटार्डेशन वाला काम है। उतारो इसको फिर आगे चलेंगे, निपटाई शाबाश। इतना तो हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, फिर उतार लिया है तो लिखेंगे अगला सवाल। लिखें, अ शॉट ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ, अ शॉट SHOT शॉट ट्रेवलिंग, हाँ शॉट ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। किस स्पीड से चल रहा है वो, 100 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है। इज जस्ट एबल टू, हाँ जी, अ शॉट ट्रेवलिंग एट अ रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड इज जस्ट एबल टू, is just able to penetrate a plank 4 सेंटीमीटर थिक, पेनिट्रेट अ प्लैंक 4 सेंटीमीटर थिक। प्लैंक जो है, प्लैंक मतलब एक वुडन जो ब्लॉक है, उसको आर पार निकल जाता है कितने की स्पीड से, 100 की स्पीड से। ठीक है, व्हाट वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड, व्हाट वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड to just penetrate a plank, what velocity is required to just penetrate a plank 9 सेंटीमीटर थिक, 9 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, 2 केस जो है ना वो क्वेश्चन ने लिए हैं, और केसेस के बारे में क्वेश्चन ने बोला क्या कुछ है उसके बारे में ध्यान दें कि सर हमारे पास जो चीजें हैं, एक प्लैंक जो है वो कितने का है 4 सेंटीमीटर थिक का है, एक जो है सर वो कितने का है 9 सेंटीमीटर ठीक है। इस तरीके से है, जब 4 सेंटीमीटर को क्रॉस करना है, मतलब कि यहां से जब एक शॉट जो है, मान लो कोई बुलेट जो है वही जा रही है, अगर उसकी स्पीड कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड, तो वो इस 4 सेंटीमीटर को क्या कर देती है, आर पार निकल जाती है। अब जो थिकनेस है, अब थिकनेस कितनी बोल दी 9 सेंटीमीटर। अगर थिकनेस 9 सेंटीमीटर हो जाए उसी प्लैंक की, तो अब बताओ कि अब वेलोसिटी जो है वो कितनी रिक्वायर्ड होगी। क्वेश्चन क्लियर है कि सर काम जो क्या कह रखा है, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो वो 4 सेंटीमीटर के प्लैंक को आर पार करके और आराम से बैठ जाती है, जस्ट पेनिट्रेट करती है, बाहर किसी वेलोसिटी से नहीं निकलती है। तो 9 सेंटीमीटर के प्लैंक को क्रॉस करने के लिए कितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन क्लियर है, ज्यादा की होगी, ये तो बात सिंपल सी है, क्योंकि ये तो क्या करेगी, अगर 100 से ही भेजी तो 4 सेंटीमीटर को क्रॉस करके क्या कर जाएगी, रुक जाएगी। अभी तो क्या करना है, आगे 5 और क्रॉस करवाना है, तो उसके अकॉर्डिंग काम जो है ना वो आपने करना है। सेम काम करना है वर्क एनर्जी थ्योरम के बेसिस पे। दिमाग लगाओ, हो पाता है अच्छी बात है, नहीं तो मैं करवाऊंगा। सवाल अच्छे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है बेटा, क्योंकि जस्ट पेनिट्रेट कर रहा है। पिछले क्वेश्चन ने क्या बताया था, 800 से एंट्री ले रहा है, 100 से क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। अब की बार क्या कहा है, बस उसमें से बाहर ही निकल पाता है, इससे ज्यादा उसकी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब काम जो वो आपने क्या करना है सर, क्योंकि प्लैंक सेम है,
प्लैंक सेम है तो सर जो फोर्स लगाएगा, जो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा वो भी क्या रहेगा, सेम। यहाँ पे फोर्स F लगाया तो यहाँ पे भी फोर्स जो है वो कितना ही लगाएगा, F लगाएगा, सेम लगाएगा। तो मुझे क्या पता है, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम का अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, सुने ध्यान से, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है सर उसका मैंने इस्तेमाल करा, और वर्क एनर्जी थ्योरम अगर इस्तेमाल करी तो वर्क डन किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे जानते हैं सर हम इस बात को, तो वर्क डन किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला बोलो बेटा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस का क्या, हाफ एम यू स्क्वायर। बोर्ड पे ध्यान देंगे, ठीक है, आपने कोशिश करके देख ली है तो अब लिखने पे ध्यान ना दें। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं, वर्क डन का फॉर्मूला बताया, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर। फाइनल वाली वेलोसिटी दोनों केसेस में कितनी है, 0। तो ये वाला कंसेप्ट तो कितना ही हो जाएगा, खत्म है सर ये तो बात। अब अगली बात जो है, सुने ध्यान से, फोर्स दोनों केसेस में क्या है, सेम। सर यहां भी फोर्स जितना लगना है क्योंकि प्लैंक दोनों जगह क्या था, सेम, तो फोर्स भी क्या रहा, सेम। हाफ भी दोनों केसेस में सेम रहेगा, माइनस भी सेम रहेगा, मास जिस शॉट को बाहर निकाला वो भी क्या है, सेम। तो सर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यू स्क्वायर के। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? आप सभी ये जानते हैं यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, बढ़िया सवाल है, कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, नीट के पेपर में पूछा हुआ है। यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम ने क्या कहा कि वर्क डन बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। पेनिट्रेट ही कर रहा है बस, तो फाइनल वेलोसिटी तो कितनी है, 0, क्योंकि फाइनल 0 है तो ये वाला पोर्शन तो कितना हो गया, 0, खत्म। फोर्स दोनों केसेस में क्या है, सेम। डिस्प्लेसमेंट तो अलग अलग है सर, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है 4 सेंटीमीटर, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है 9। अगली जो बात है सर वो क्या पता है, मास जिस शॉट को बाहर निकाला वो भी सेम, हाफ भी सेम। जो बदल रहा है बस उस वाले पोर्शन को पकड़ लिया, तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, यू स्क्वायर के। समझ आइए ये बात आपको। माइनस जो है बेटा, माइनस दोनों केसेस में माइनस भी क्या रहेगा, सेम। तुम माइनस लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं, वो कोई इश्यू है नहीं। ठीक है, एस प्रोपोर्शनल किसके भी लिख सकते हैं, आंसर उससे भी सेम आएगा। या आप जो है इतने पोर्शन को सोल्व करना चाहें तब भी सेम आएगा। आसान करने के लिए ये बता रहा हूं, बस एस प्रोपोर्शनल है माइनस का यू स्क्वायर के। ठीक है, मैं दूसरे तरीके से भी करवा दूंगा। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे कि S1 बाई S2, प्रोपोर्शनल वाले साइन हटा, मतलब कि S लिखना है, 1 वाला लिख रहा हूं तो 1 वाली वेलोसिटी, और 2 वाला लिख रहा हूं तो कौन सी, 2 वाली वेलोसिटी। इसी वजह से माइनस छोड़ा था, क्योंकि दोनों जगह अगर होता तो भी क्या होता, आपस में कैंसिल ही होता। या आप पूरा ही काम करना चाह रहे हैं, इससे ही करना चाह रहे हैं, हालांकि ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, थोड़ा सा कंपटीशन ओरिएंटेड अगर हो रहे हो तो कैसे लिख रहे हैं, एफ एस किसके बराबर है, माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर। इस तरीके से काम करना है। तो अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो है वो क्या करनी है सर, फोर्स सेम है, S1 है तो वेलोसिटी कितनी है, U1। दूसरे वाला अगर मैं लिखता हूं तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा, FS2 इज इक्वल टू माइनस का हाफ एम U2 का स्क्वायर। तो भी बेटा माइनस से माइनस कटता, हाफ से हाफ कटता, एम से एम कटता, फोर्स से फोर्स कटता। तो उनको हमने पहले ही काट दिया। क्यों काट दिया पहले, क्योंकि जो चीजें सेम है वो आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। जो बदलने वाली हैं विशेष वही आपने रख लिया। कुछ S1 बाई S2 क्यों करा, आपने आंसर निकालना है ना, यू की वैल्यू निकालनी है आपने। काम इस तरीके से क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको आंसर सोल्व करना है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, हाँ रेशियो क्यों आएगी, आंसर निकलेगा भी। S1 कितना है, 4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का मीटर भी करना चाहें तो 4/100। S2 कितना है, 9/100। ये कैंसिल हो गया। इसको भी ना सोल्व करते तो भी क्या रहता है, ये 4/9 ही रहता अगर सेंटीमीटर में ही करते तो। U1 की जगह कितना है, 1000 का स्क्वायर है, और U2 की जगह कितना है, U2 ही है का स्क्वायर। अब ये जो पोर्शन बन गया है मेरे पास वो क्या बन गया, 4/9, और 4/9 किसके बराबर है, 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो गया, U2 का स्क्वायर। मैं स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लेता हूं। स्क्वायर रूट बोथ साइड अगर मैं करता हूं तो चीजें जो है सर वो क्या हो जाएंगी, 4 का रूट करूं तो कितना हो गया 2, 9 का करूं तो 3, 100 का करूंगा तो ये 100 ही रह जाएगा, इसका करूंगा तो U2। 2 से बेटा कितने पे गया, 50 पे। U2 बताना है तो कितना आ गया, 150। ठीक है विशेष, सही है जी। इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करके देना है। आप किसी भी तरीके से कर लो, मैंने आपको तरीका बताया भी है, जो जो कांस्टेंट है उनको हम बताते चले गए, सीधा कर लो। या फिर अगला काम जो है आप इसी तरीके से जाना चाह रहे हैं तो वो भी मैंने कट करके तुम्हें बता दिया, ऐसे करना है। आपको क्या पता है फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों हुई, क्योंकि जस्ट पेनिट्रेट कर रहा है। जस्ट पेनिट्रेट कर रहा है तो सर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। प्लैंक सेम है तो फोर्स क्या रहेगा, सेम। डिस्टेंस बढ़ाया तो वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, कितनी ज्यादा होनी चाहिए वो आपने सोल्व कर लिया। समझ आ गई ये बात, बेसिक से सवाल है, आते हैं पेपर में, करें जल्दी, शाबाश।
लिखें। A police officer fires a bullet. A police officer fires a bullet of mass. Fires a bullet of mass 50 gram. 50 gram with speed 200 meter per second. With speed 200 meter per second on a soft plywood. On a soft plywood of thickness. Soft plywood of thickness 2 centimeter. Of thickness 2 centimeter. The bullet emerges with. The bullet emerges with only 10% of its 10% of its initial kinetic energy. 10% of its initial kinetic energy. What is emergent speed? What is emergent speed of the bullet? What is emergent speed of the bullet? बुलेट की एमरजेंट स्पीड जो है वो आपने बतानी है। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपका। बाहर जिससे निकली है वो स्पीड आपने बतानी है।